आप सभी को सादर नमस्कार। मैं श्याम सिंह। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म पर। आज विश्व ऑटिज़म दिवस है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और 2023 का विश्व ऑटिज़म डे की जो थीम है दिव्यांगजनों को कार्य के लिए बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, ये एक उद्देश्य है। तो ये विश्व स्वपरायणता दिवस है जो संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में स्टार्ट किया था, इसको नामित किया था जागरूकता के लिए। हम क्यों मनाते हैं? सबसे पहली बात तो है कि विश्व स्वपरायणता दिवस या ऑटिज़म डे क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जो ऑटिज़म वाले जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो लोगों को अभी भी जागरूकता नहीं है कि ऑटिज़म वाले व्यक्ति कौन होते हैं, इनकी समस्याएं क्या होती है। तो इनका समाज में जो समायोजन है, समाज में समायोजित नहीं हो पा रहे। लोग जो सामान्य समाज है वो इनको समायोजित नहीं कर पा रहे, इनके अधिकारों को नहीं दे पा रही, इनके साथ जिस तरीके से व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं कर पा रही है। इसीलिए हमें विश्व स्वपरायणता दिवस का जो जागरूकता दिवस है वो मनाया जा रहा है ताकि सभी प्रकार से व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक सभी तरीके से इनका समायोजन हो सके। अब हम बात करेंगे कि ऑटिज़म के लक्षण क्या होते हैं। तो ऑटिज़म के लक्षण में सबसे बड़ी जो समस्याएं होती है, अपने में खोया रहता है। ऑटिज़म का जो व्यक्ति है वो अपने में खोया रहता है। भाषा की या संचार करने, जैसे हम भाषा बात करते हैं ना, अपनी बात समझाने के लिए एक्सप्रेशन करना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कुछ बच्चों को स्पीच प्रॉब्लम भी होती है कि स्टार्टिंग में बोलते हैं फिर बोलना बंद कर देते हैं। उनमें एकाग्रता की कमी रहती है, वो एक ही जगह ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, ऐसे उंगलियों से खेलते हैं। तो अलग टाइप से उनका एक बिहेवियर होता है जिसमें कि वो स्वयं में खोए रहते हैं और उससे अगर आप हटाएंगे तो वो चिड़चिड़ाहट आएगी उनमें, गुस्सा आएगा उनमें और बहुत सारी वस्तुओं की एक वस्तु के प्रति उनका लगाव हो जाता है। तो एक ही वस्तु से घंटों तक खेलते रहते हैं और उसी वस्तु को देखते रहते हैं। और ऐसे कई बिहेवियर्स प्रॉब्लम होती हैं जो कि स्वयं में रहना है, खुद को चोट पहुंचाना है और इस प्रकार की उनकी जो समस्याएं हैं वो बनी रहती है। इसीलिए उनका जो सामाजिकता है वो कम हो जाती है कि जब हम उनसे बोलते हैं कुछ काम करो तो वो कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, बात नहीं मानते। जब बच्चा बात नहीं मानेगा, कमांड नहीं करेगा तो उसकी कई समस्याएं हो जाएंगी। आने के बाद भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर कमांड नहीं है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको स्वयं के प्रति जागरूकता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे शरीर के अंग क्या हैं, इनसे क्या किया जाता है। ये सब नहीं होने के कारण भी हमारे जो ऑटिज़म के बच्चे हैं वो बहुत सारे क्रियाकलापों को नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम सब विश्व ऑटिज़म डे पर यह कोशिश करें, हम सभी नागरिक होने के नाते भारत के, कि हमें प्रत्येक ऑटिज़म बच्चे को समाज में समायोजित करना है, जिस उम्र का हो। जैसे मान लीजिए वो पढ़ाई की उम्र का है तो हमें शिक्षा में उसका दाखिला दिलाना है, कोशिश करना है उसे पढ़ाने की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी पढ़ लेंगे, बट कम से कम स्कूल में जाएगा तो एक जो नैतिक शिक्षा है, और बच्चों के साथ कैसे बैठना है, और बच्चों के साथ कैसे समायोजन करना है, और बच्चों से कैसे बात करना है, और बच्चे अपनी नीड एक्सप्रेस करने के लिए किस तरीके से भाषा का संचार कर रहे हैं, ये सारी जानकारी उन्हें वहाँ के एक माहौल से मिलती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक समायोजित माहौल देने के लिए तो हमें ऑटिज़म डे इसीलिए मनाना है कि बच्चे का समायोजन हो जाए, चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। तो हमें हर स्तर पर कोशिश करनी होगी। हमें जागरूकता दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि ऑटिज़म है, इसलिए कि हम लोग अवेयर नहीं हैं, इसलिए कि हम उन्हें जो तवज्जो देनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि ऑटिज़म का व्यक्ति भी व्यक्ति पहले है, समस्या बाद में है। हम चाहे ऑटिज़म को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, समस्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन व्यक्ति पहले है, समस्या बाद में है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि ऑटिज़म को हमें कि वो करना है, जन जागरूकता लाना है। तो नमस्कार।